दोस्तों, मैं एडवोकेट शिवम नायक और आज हम आपको बताएंगे कि जो लड़के-लड़कियां कोर्ट में केस डालते हैं, लड़कियां मेंटेनेंस का केस डालती हैं सेक्शन 144 BNSS में, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में, और लड़के सेक्शन 9 का डालते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, लड़की को अपने पास बुलाने के लिए। अब इन कंडीशनों में ये हो रहा है कि हमने केस डाल दिया पर दोनों ही पक्षों में से कोई केस में हाज़िर नहीं हो रहा है, तो कितना समय लगेगा? क्या हो सकता है आगे प्रोसेस में? अगर क्या हाज़िर ना होने पे भी कोर्ट डिसीजन दे सकता है या नहीं दे सकता? इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं और बताते हैं आपको कि अगर लड़की ने मेंटेनेंस का केस डाला हुआ है कोर्ट में और लड़का पक्ष, उसका पति, न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है, कोर्ट से कई बार नोटिस जा चुके हैं, फिर भी वो हाजिर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो न्यायालय से नोटिस आ रहा है, लड़का-लड़की पक्ष, अगर लड़का है, उसकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस डाल रखा है और उसके घर पे एक नोटिस आता है, तो वो अमूमन ये करते हैं कि डाकिया को कुछ रुपए दिए या डाकिया से कुछ भी बहाना बनवा दिया कि डोर लॉक है या कुछ भी पैसे दे के बहाना बना के वो नोटिस को लौटवा देते हैं। जबकि नोटिस लौटाना दोनों ही पक्षों के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये कार्य कर रहे हैं, नोटिस लौटवा देते हैं, तब भी आपके प्रति, आपके खिलाफ एक पक्षीय एक्स पार्टी जिसे बोलते हैं, कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि जो होता है नोटिस, वो 3 बार कोर्ट से भेजना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपके वकील एक कोर्ट में एक एक्स पार्टी की एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक पक्षीय आदेश करने की। उसके बाद अगर उन्हें न्यायालय ने मान लिया कि एक पक्षीय आदेश कर दिया जाए, तो आप लोगों के केसों में एक पक्षीय आदेश हो जाएगा। अगर लड़की का मेंटेनेंस का केस है, तो लड़की ने 3 नोटिस भेज दिए हैं लड़के के खिलाफ और उनने नहीं लिए हैं, या 3 से ज़्यादा भेज दिए हैं, उन्होंने नहीं लिए, तब भी एक्स पार्टी हो सकता है। दूसरी बात, अगर लड़का ने लड़की को बुलाने का सेक्शन 9 का केस डाला हुआ है और लड़की इसको नोटिस को नहीं ले रही है, तब भी लड़का एक्स पार्टी की एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में और जो लड़की के फेवर में डिग्री है, वो हो सकती है। तो लोगों की गलतफ़हमियाँ होती हैं दोनों पक्षों में कि हम कोर्टों का जो नोटिस आएगा, उनको हम नहीं लेंगे, तो कार्रवाई नहीं हो सकती है। जबकि ऐसा गलत है। आपके खिलाफ कार्रवाई कभी रुकती नहीं है, सदैव ही कोर्ट में चलती रहती है। जो कोर्ट का प्रोसेस है, वो अगर निरंतर ही चलता रहता है और आपकी जो पार्टनर वादी है, वो अपने स्तर से कार्रवाई करता है। पर ये ना समझें कि हम ये नोटिस ना लेने से या नोटिस वापस कर देने से मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो भी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपने जाना कि आप नोटिस लेते हैं और नहीं लेते हैं, तो आपके क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं इसके। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिव नायक।